तो मुझे एक उम्मीद थी कि मेरी चलो दिसंबर में ऐसे करने से कुछ भी नहीं होगा और ये नौबत आएगी, मैंने नहीं सोचा था। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छा वाला ख्याल भी रख रहे होंगे। तो आज थोड़ा सा मैं नर्वस हूँ आप लोगों से कुछ बताने में। और देव यहाँ पे मुझसे बोल रहा था मम्मी मुझे ये सब्ज़ी नहीं खानी है। तो मैं हंसना नहीं चाह रही थी, फिर भी मेरे को हंसी आ रही थी। कुछ बात तो देव कह रहा था और मैं ऐसा वाला फेस इसलिए उसके सामने बना रही थी ताकि वो पढ़ाई कर रहा था ना तो वो हंसे ना करके। और यहाँ पे ना मैं सैमी छील रही हूँ, पर देवशिव को लग रहा है कि मटर है, इसलिए वो देखो बार बार उठाने की कोशिश कर रहा है। अब बताओ क्या करें? कुछ भी नहीं, एक मसाला काट दो और फिर एक मसाला काट दो और फिर मुझे दे देना। दो बड़ी बताएंगे, सो बड़ी बनाएंगे, सो बड़ी। हेलो कर रहा, हेलो कर रही। पहनो पहनो पहनो। 10 बजे से ज्यादा होकर ना, तो 10 बजे से जाऊंगा तो बस गए। अच्छा, आपको क्या चाहिए स्कूल से आने के बाद? मोटरसाइकिल चाहिए क्या? मोटरसाइकिल। हाँ, स्कूल से आने के बाद मुझे मोटर बाइक चाहिए। मतलब स्कूल से आने के बाद मोटर बाइक चाहिए। हाँ, तो मैथी की पूरी लेके जाना पड़ेगा। मोटर बाइक चाहिए स्कूल आने के बाद। तो स्कूल उसी से जाया करो, मोटरसाइकिल। पापा जी बोल। मतलब छोटी, हाँ बड़ी नहीं। हाँ, देखो बड़ी की छोटी, जल्दी बताओ। डैड को बोलो, डैड 10 हाँ, अच्छा ठीक है। बाइक, डैड 10 बाइक 10 बाइक। नहीं, एक बाइक लूंगा मैं। डैड बोलो, डैड बोलो, डट। बाहर वाले कमरे में बहुत ज़्यादा ठंडी थी, तो फिर मैं देव को अंदर आके तैयार कर रही थी। और देखिए उसका नाश्ता बन चुका था, उसका लंच बन चुका था। और देव को कभी कभी ना ये बोलना पड़ता है, जैसे वो बोलता है ना मम्मी मुझे मैगी चाहिए, ये चाहिए, तो उसमें कभी कभी मुझे बनाना पड़ता है। तो उसको ना मोटरसाइकिल चाहिए, जो बड़ी वाली नहीं होती, वो चाहिए। कह रहा था मम्मी मुझे वो चाहिए। तो मैंने कहा जब आप स्कूल से आओगे आपको पक्का मिलेगी। तब जाके मैंने उसको देखो ये पूड़ियाँ रखी है, और यहाँ पर उसको मैं जैम पूड़ी रख दे रही हूँ। थोड़ा थोड़ा ही जैम लगा के रख रही हूँ, ज़्यादा लगा के नहीं रखूँगी। बाकी बाद में सेक लूँगी, नहीं तो पराठे सेक लूँगी, जैसा भी होगा। और आज आप लोगों को व्लॉग में कुछ चीज़ें और बता रही हूँ जो कि आप लोग ध्यान से सुनिएगा, फिर उसके बाद मुझे कुछ बोलिएगा। क्योंकि जो लाइफ में मैं फ़ेस कर रही हूँ ना, भगवान ना करे कभी कोई भी फ़ेस करे। और कहते हैं औरत ना, हर औरत बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मजबूर और बहुत ज़्यादा मजबूत होती है अंदर से। वो अपने फैमिली को बनाए रखने के लिए, अपने बच्चों को खुश देखने के लिए वो कुछ भी जो है ना कि करती है, वो बेमन से करती है। कहने का मतलब कुछ भी चीज़ें एक औरत अपने लिए कभी नहीं करती है, जो होता है ना दूसरों के लिए ही जीती है। तो चलिए आप लोग बने रहिएगा व्लॉग में, हम मिलते हैं आप लोगों से। यहाँ पे मैं देव को ना ये टॉफ़ी रख रही हूँ। कभी कभी उसको मुझे मनाना पड़ता है कि बाबू नहीं आप स्कूल चले जाओ, आपको मैं टॉफ़ी रख दूँगी, ये रख दूँगी, वो रख दूँगी। तो ये मैंने ना विशाल मेगा मार्ट से लेकर आई थी। ये करीब ना ऑफ़र में मुझे 10 रुपये की एक मिली थी, एक के साथ एक फ्री, 20 रुपीज़ का था। तो आप समझ लीजिए 10 रुपये का ही पैकेट था। तो ये मुझे विशाल मेगा मार्ट से मिली थी। तभी मैं उसको जो 2 रख दूँगी और अपने लिए बढ़िया से कर रही हूँ चाय गरम। तो इससे ना देव खुश हो जाता है, बच्चे खुश हो के स्कूल जाए, ये हमको कितना अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो आइए मिलके ही बात करती हूँ।
हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छा वाला ख्याल रख रहे होंगे। और जो मैंने आप लोगों से आज की व्लॉग में क्या शेयर कर रही हूँ वो शायद बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और कभी नहीं सोचा था कि ये दिन भी हमें देखना पड़ेगा। कहते हैं ना, परिस्थितियाँ कभी भी किसी की एक सी नहीं होती हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमें किसी के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। आज मुझे ये समझ में आ रहा है, और भरोसा ऐसा कि अभी मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में बताती हूँ कि मैंने आप लोगों से नवंबर में ब्लॉग में शेयर किया हुआ था कि जो मेरा यूट्यूब पेमेंट है अक्टूबर का, नवंबर में आया ही नहीं। शायद मेरे देवर की शादी थी, उसी समय आप लोगों से बताया था $100 का है, बाकी रुका हुआ पेमेंट है। उसके बाद फिर मेरी यूट्यूब से बात हुई, उन्होंने 2 दिन बोला, 8 दिन बोला, फिर बोला आप लोग आपको नेक्स्ट जो होगी नेक्स्ट मंथ जुड़ के आएगी। तो तभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और अभी मैंने देखा ना कि 22 तारीख को क्या है, संडे पड़ गया था। और 22-23 जब भी आती ना, हाँ 22 को संडे पड़ गया था। तो मुझे एक उम्मीद थी, आशा की किरण थी कि चलो यार मेरी जो है कि दिसंबर में सैलरी आएगी। और मेरी दिसंबर में भी सैलरी नहीं आई। तो मुझे एक उम्मीद थी कि मेरी चलो दिसंबर में सैलरी आएगी। कहते ना एक उम्मीद की किरण रहती है, पर वो भी मेरी टूट गई। जब मुझे अभी 26 तारीख को मैसेज आया, जो कि मैंने जो $110 बना था मेरा पिछले महीने, वो बस आया मेरा, रुका हुआ मेरा आया ही नहीं। और बिल्कुल भी रोना नहीं चाहती हूँ। साल के जाते जाते तक वैसे भी बहुत चीज़ें हुई, बहुत साल में बहुत चीज़ों का फेस किया है मैंने, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती, आने वाले दिनों में भी नहीं चाहती मैं। आज जो 26 तारीख को आया, फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब से बात की तो उन्होंने बोला कि अब आपका सैलरी नहीं आएगा। एक उम्मीद थी ना, वो मेरी सारी टूट गई यार, मेहनत जो मैंने की। और मैं आप लोग को बता दूं कि जो मेरा वो था वो तो आया नहीं। और उन्होंने बोला शायद टैक्स का फॉर्म भरना था अक्टूबर नवंबर, जो कि हर साल के एंड में भरना ही होता है, वो मैंने फॉर्म नहीं भरा था शायद। अब मेरे को ऐसा नहीं पता, टेक्निकल वाले भैया से बात हुई है, उन्होंने सारा सब कुछ चेक करके मुझे बताया। तो ये चीज़ हुई मेरे साथ। अब देखिए आप लोगों को कि मेरे सामने पूरा महीना पड़ा हुआ है, पूरा महीना। मेरे को नहीं पता कि मैं कैसे चलाऊंगी घर, कैसे नहीं चलाऊंगी घर। और मेडिसिन आपको पता है हर महीने की 12,000 की मेडिसिन ही आती है, दवाइयाँ आती है। मैं कैसे करूँगी दवाइयों का पूरा, कैसे 1 महीने चलाऊँगी। और आपको पता है $100 का 8,000 बनता है, तो $110 मुझे मिला है। 12,000 दवाइयाँ आती है, घर का जो राशन पानी, बिजली, मेरे यहाँ तो वॉशिंग मशीन चलती, गर्म पानी होता, बहुत सारी चीज़ें होती है यार, टीवी चलती, लाइट चलती। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे करूँ, कहाँ से करूँ। उसके बाद फिर अभी आपको पता है कि कल एक लास्ट दिन है, उसके यूट्यूब भी हमारा एक सहारा है। पता नहीं कब तक रहेगा कि नहीं रहेगा। अभी फ़िलहाल तो यूट्यूब ही है। चीज़ें मैंने ऑफलाइन भी देखी है, पर इतनी जल्दी सब कुछ नहीं हो सकता जितनी जल्दी मैं आप लोगों से बोल रही हूँ। कहते हैं बोलने और करने में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। और तो फिलहाल जो मैंने सोचा है वो बहुत बुरा सोचा तो नहीं है, पर ठीक है सोचा है, क्योंकि मैं नहीं चाहती यार ये मेरा साल बर्बाद हुआ है जाते जाते और भी कुछ मेरे साथ हो। और मैं नहीं चाहती कि, कहते हैं ना, साल का जो सबसे शुरू दिन है वो अगर आपका अच्छा चला गया तो समझ लो पूरा ठीक। ऐसा हमारा मानना है, ऐसी हमारी सोच है। तो फिलहाल ये गोल्ड जो है अपना, इसको मैं गिरवी रखूँगी, ताकि जो आने वाले दिनों में है कुछ तो मैं मैनेज कर ही पाऊँ। ऐसे सोचने से करने से कुछ भी नहीं होगा। और ये नौबत आएगी मैंने नहीं सोचा था। इसको एक बार ही और मैंने रखा था जब हस्बैंड की तबीयत ख़राब थी फर्स्ट में, तब रखा था। आज ये दूसरी बार रख रही है। मेरा पूरा गोल्ड का ही है। ये चीज़ें भी हम इसलिए बनाते हैं, अटके के लिए हमें काम आए, किससे जाऊँगी किससे नहीं जाऊँगी, बस इसीलिए। तो मैं इसको अभी देखो ये रखने जा रही हूँ। और अभी तो खैर 10 बज रहा है, 11-12 बजे के पहले कोई भी दुकान नहीं खुलेंगी। और रही मेडिसिन की बात, मेरे को उम्मीद थी पूरी कि आ जाएगा करके। एक आप लोग भी बोल रहे थे कहीं नहीं जाएगा, पर शायद वो अब नहीं आएगा। मुझे अंदर दिल से इतनी आत्मा रो रही है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। और नहीं, आने वाले दिनों का बहुत अच्छे से स्वागत करना है, ताकि जो चीज़ें मैंने पुराने दिनों में देखी है वो अभी ना देख पाऊँ। और रही बात जनवरी की, क्योंकि देखिए अभी बस पूरा महीना पड़ा हुआ, 1-2 दिन रहता, 5-6 दिन रहते तो कैसे भी करके हम काट लेते। शुरू का ही दिन हमारा ऐसा जाए हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, ये चीज़ है। और रही बात
मेडिसिन का तो केवल 12,000 रुपये जाता है। डॉक्टर को दिखाना होता है तो 14-15 में चले जाते हैं। मेडिसिन बस का 12 जाता है, और आधे दिन की तो फिर भी हम मंगा लेंगे। फिर बाकी घर काम कैसे करेंगे, मैनेज कैसे करेंगे? कोई और भी रुक सकता है पर ये सारी चीज़ें नहीं रुक सकती हैं। तो मैं जा रही हूँ उसको। मेरे पास इयररिंग्स भी हैं पर वो मैं नहीं रखूँगी, क्योंकि वो मेरे को नहीं लगता इतने ज़्यादा में जाएंगी, इतने ज़्यादा मैं रख पाऊँगी। और जब मेरे पास होगा फिर मैं उसको उठा लूँगी, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता ये चीज़ें वो करे, पर क्या करे, मेरे सामने मजबूरियाँ कुछ ऐसी कि मुझे ये चीज़ करनी पड़ रही है, मुझे ये रखना पड़ रहा है। और आज व्लॉग बनाने में थोड़ा सा मुझे हिचकिचाहट भी लग रही है, और ठंडी हवा बहुत तेज़ आ रही है, बाहर तो बहुत तेज़ आ रही है। तो व्लॉग ऐसा है कि आप लोगों से मैंने कहा छोटा सा अपडेट दे दूँ, क्योंकि आप लोग भी पूछ रहे थे आरती क्या हुआ, आपका सैलरी आया नहीं आया। और सारी उम्मीदों में मेरी पानी फिर गया। मैंने क्या सब कुछ सोच के रखा था यार कि ये करूँगी मैं, वो करूँगी। और एक बार तो मैंने क्या सोचा था कि मेरा जो लाइफ ऑफ आरती ब्लॉग का चैनल है ना, उसका मैंने आज तक भी कभी भी सेलिब्रेशन किया ही नहीं। लाइफ ऑफ आरती ब्लॉग तो ठीक है, ज़िंदगी मिली दोबारा, कभी आज तक भी मैंने सेलिब्रेशन नहीं किया। तो इस बार सोचा था कि मैं अपने जो नए चैनल है लाइफ ऑफ आरती ब्लॉग का, कि उसका अच्छे से सेलिब्रेशन का केक काटूंगी। 1K हो गए, 2K हो गए, 3K हो गए, 4K हो गए, इसमें होते होते रह ही गया। मुझे लगा था ये सैलरी आएगी तो पक्का छोटा सा केक काटूंगी, बच्चों के साथ एंजॉय करूँगी। पर कहते हैं सपना देखना ही गुनाह है। कभी भी पहले से कुछ भी नहीं सोचना चाहिए, कभी भी नहीं होता है सपना। और आज मुझे इतना अंदर से दुखी लग रहा है कि मैं रोऊं कि चिल्ला के क्या बोलूं, पता नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। और कहते हैं कि भगवान भी उनकी परीक्षा लेते हैं जो शायद दिल से मजबूत हो, स्ट्रॉन्ग हो। और मैं हंस के हर चीज़ों को फेस करने की कोशिश करती हूँ, चाहे वो कल का दिन हो, चाहे वो आज का दिन हो। कभी जो टूट जाती हूँ ना, तो ही आप लोगों के सामने इस तरीके से बिखर जाती हूँ, बाकी मैं टूटने वालों में से नहीं हूँ। और क्या बोलूँ मैं आप लोगों से। चलिए इस ब्लॉग को करते हैं फ़िलहाल एंड। हम मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और कल 31 दिसंबर है, उसके बाद 1 तारीख है। तो आजकल में जो मुझे करना है, बाकी आपको पता है 1 जनवरी है ही है। चलिए एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। और आप भी अपना बहुत सारा फैमिली का ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।